इतनी सैड मत हो, हम तेरी बात समझ गए हैं दीदी। अरे हमारा बॉन्ड ऐसा इतना, बट मैं तुझसे प्यार तो बहुत करती हूँ, तुझे भी पता है। बुरा लग रहा है, बस बड़ी बहन नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सगाई होने वाली है, उसके लिए हम सबकी राय जानना चाहते हैं कि किसको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये चारों मेरे जिगरी टुकड़े हैं। जिगर के टुकड़े 1 2 3 मैं एज वाइज कह रही हूँ, और सबसे छोटी तो मैं हूँ ही। बट मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, इन हम तीनों में से तेरा फेवरेट कौन है? तुम तीनों में से मेरा फेवरेट है मैं। तो 3 में आ रही है। और देखो गाइस, मैंने ये भी लगा रखा है। पता, आंसर दे। नहीं ऐसे में कभी किसी को आंसर नहीं दे सकती। आज लड़ाई होगी भाई, आज लड़ाई हो जाएगी। आज लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो ब्लिंकिट कर, नहीं तो ब्लिंकिट। 100 रुपए दे। गाइस 100 रुपए नहीं है। मेरे को लग रहा था ये वीडियो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि मैं इनसे पूछने वाली थी ये मेरी शादी जाएगी तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन ये लोग तो मजे कर रहे हैं। आई थिंक ये अपने आंसू छुपा। चलो गाइस, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मुझे बताओ, दिवाली तू बता सबसे पहले। तू क्या बताना मुझे कि मेरी शादी जाएगी तुझे कैसा लगेगा? क्यों बहन, तुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि तू मेरी वीडियो वाली पार्टनर है, ठीक है। मैं हर सैटरडे राष्ट्रपति भवन से उठ के तेरे पास आ जाती हूँ। तो जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ये सोचती, मैं अभी भी सच में ये सोचती हूँ जब मैं घर जाती हूँ। फिर हो जाएगी। अब मैं सीरियस नहीं होंगी, मुझे नींद आ रही है बहुत गंदी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, सिर्फ एक चीज। मैं पीटूंगी किसको? मैं बस एक चीज कहना चाहूँ, और पता है ये मुझे पीटेगी, और अगर से नीतू पे हाथ मार दिया तो नीतू पता क्या बोलेगी? मैं पूनम नहीं हूँ जो पिट जाऊंगी, ठीक है? और फिर दबा के मारती हूँ, फिर ये मुझसे बुरा। फिर सुन, तो फिर ये कुछ ऐसा हरकतें करेगी, फिर ये बोलेगी मैं पूनम नहीं हूँ जो ये कर। मैं क्या हूँ, बिन पहन देगी लोटी। बता दीदी बता, चल ठीक है, मजाक से हटके बताओ। मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरी वीडियो वाली पार्टनर है। मेरी मतलब ये वो बंदी है मेरी लाइफ की जिसने मेरी वीडियो को ना यहाँ से यहाँ पहुंचाया है। और क्या कहते हैं, सैटरडे जो मैं अपने घर से मतलब निकलती हूँ यहाँ पर आने के लिए, इसी की वजह से निकलती हूँ। जब इसकी शादी हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब एक होता नहीं, मेरा वो बन गया है रूटीन की, हर वीक के लास्ट उसमें निकलना है और पूनम के पास जाना, वीडियोस बनानी है। तो मुझे ये बहुत याद आएगी मुझे हर चीज में, मुझे भी, क्योंकि मेरे ना ये वो पार्ट है मेरी लाइफ का। इसके साथ मैं अपने सारे दुख दर्द पीड़ा सब शेयर करती हूँ। सच में। एक बार बताओ, शादी हो रही है, हाँ, मैं कोई दूसरी कंट्री में। हाँ, तो फिर ये ससुराल वाली, जैसे तू ससुराल वाली हो गई है, तेरे घर भी हमारा इतना आना जाना नहीं होता, फिर वो ससुराल वाली हो जाएगी, फिर उसके पास भी आना जाना नहीं होगा। जब ये ससुराल वाली नहीं थी तब हम इसके पास भी खूब जाते थे। सबका अलग अलग हो जाता है ना, इसलिए। बट ऐसा नहीं है यार, मैं वैसे कह रही हूँ, ससुराल का पार्ट अलग हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, वो तो देख, चल ठीक है, ससुराल अलग हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि बहनें मिलती नहीं है, वो अलग हो जाती हैं, हम उनसे दुख दर्द शेयर नहीं कर सकते। मैं तो इसको अपनी हर चीज बता दूं, A to Z चीजें इसको पता होती है मेरी। ऐसा थोड़ी होता है, मैं जो चीज अपनी मम्मी को नहीं बता सकती वो मैं तुम्हें बताती हूँ। दीक्षा को भी सारी चीजें बताती हूँ, बिन गाड़ी टपक नहीं सकते। दीक्षा समझ गई मेरी बात को। मैं जैसे इसके बाद हमेशा टपक जाती हूँ कभी भी, और अपने हक से उस रूम में जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। फिर जब इसकी शादी ऑकवर्ड लगने लगेगा ना, क्योंकि अब ये किसी और की ये तो यार ये है ही, तो यही तो मेरा इमोशनल है। मैं तेरे एक रूम रख दूंगी। नहीं, ये तो बात है। देखो, लड़कियों की लाइफ हर चीज में चेंज होती है, शादी के बाद प्रॉपर चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार बोलने की बातें नहीं, शादी के बाद हर एक लड़की की, लड़के की भी, बट लड़की की ज्यादा चेंज होती है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जाती है किसी ऐसे घर में जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती, अनजान होती है। ऑफ कोर्स लड़की की लाइफ है, जिसकी शादी हुई उसकी भी चेंज होती है, और उस फैमिली की भी चेंज होती है जिसमें वो जा रही है, और उसकी भी चेंज होती है जिस फैमिली से वो गई होती है। बट सबसे बड़ा चेंज उसी फैमिली में होता है ज्यादा, जिसकी शादी, जिससे वो घर से गई होती है, क्योंकि इतने सालों से वो वहां रही है, इतने सालों से फिर एकदम से चीजें चेंज हो जाती है, तो बुरा लगता है। तो उसका इसी चीज के लिए इमोशनल हो रही है कि अब वो चली जाएगी तो उसका वो हक, वो राइट जो अभी तक था वो नहीं होगा। थोड़ा सा वो जीजू के साथ हो जाएगी तो वो इतना ओपनली नहीं चीजें कर पाएगी, है ना। इतनी सैड मत हो, हम तेरी बात समझ गए हैं दीदी। अरे तू कर पाएगी। अरे तू कर पाएगी यार, हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है, कैसी बातें कर रही है? मतलब तुम दोनों का तो बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, मेरा तुझसे नहीं है तो क्या हुआ? अच्छा तुम बस मेरे पे, बट मैं तुझसे प्यार तो बहुत करती हूँ, तुझे भी पता है। बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आई एम वेरी चिल पर्सन। दीदी, अरे दीदी ये किसी और बात में नहीं। अच्छा ठीक है, आजा मेरे पास। तो प्यारी ऐसा नहीं है, अब मुंह तो दिखा, रो रही है, तो हमारी बड़की बहन है, ये ले
तुझसे पूछ। ऐसा कुछ नहीं है देख, ए, गंदा कर वो दिया। तब भी तेरी वैसी बहन रहेगी जो है। बहनों का बॉन्ड ऐसा होता है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता और कभी भी कुछ नहीं हो सकता, कितनी भी लड़ाई हो। तो तू ये चीजें मत सोच, ठीक है, रो मत। तो वो जैसी है वैसी रहेगी, आज तक वो वैसी ही रही है। उसमें 1% मैं चेंज हो गई हूँ, मैं मानती हूँ। ये तू भी चेंज हो जाती है, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से होना पड़ता है। ठीक है अब रूम आ जा। ठीक है, अभी कल ही थोड़ी शादी करनी। चल ठीक है आ जा। लेट्स हग। चल दीदी ठीक है। अब बताइए हमारी दीक्षा, हम थोड़ा नहीं, अब आप बताओ यार। नहीं, मेरी शादी हो रही है। हाँ, तो guys, हम ना दीदी को थोड़ा सा थोड़ा हम अलग करते हैं। दीदी थोड़ा दिल हल्का कर अपना। अब हमारे बताइए दीक्षा, मुझे क्या फील हो रहा है ऐसा बताना है ना। देखो अभी तक तो उतना हिट नहीं आया है, जो भी है, जो सच्चाई है वो यही है कि अभी तक इतना हिट नहीं आया है। बट हाँ, शादी होने के बाद चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत चीजें होती है जो चेंज लगती है। जैसे लाइक अभी जितना कंफर्टेबली मैं पूनम दीदी को कुछ भी बोल देती हूँ, बोल दियो फिर हाँ फिर नहीं बोल पाऊंगी ना यार। होता है थोड़ा सा मैनर्स, मैनर्स और चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती है। बिना बोले टपक नहीं सकती घर पे। दिव्या की बात कॉपी मत हो सकती है। मैं नहीं बोला था ये। नहीं ऐसे नहीं होता ना। अरे हो सकता है। तो बस वही है, वही सब है। सेम चीज ही जो नीति दी ने बोली है ना। बट ऐसा कुछ नहीं, तो कर सकते हो, तुम दोनों ही कर सकते हो। तो पागल है, तो सोचना ही नहीं है। अब बताइए हमारी नीतू। मुझे पता क्या लगता है, जो इन दोनों ने बात बोली एकदम ठीक बोली है कि चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन जब आप दूर हो जाते हो ना, वो रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और वो रिलेशन इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती। मेरी फैमिली के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ ऐसा, मतलब हम लोगों का था, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं था, बहुत अच्छा बॉन्ड था हमेशा से। लेकिन मेरी शादी के बाद और ज्यादा अच्छा हो गया। मतलब इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर एक चीज मैं शेयर करती हूँ। मैं अपनी मम्मी से शेयर नहीं करती क्योंकि वो ओवर थिंकर है, वो ओवर इमोशनल है। अगर मैं थोड़ी सी बात बता देती हूँ तो इतनी बड़ी बात को वो कर लेती हैं और रोने लग जाती हैं, टेंशन लेने लगती हैं, खाना नहीं खाती हैं और तबीयत खराब कर लेती हैं। तो मम्मी से नहीं बातें शेयर करती अपनी, चाहे कोई बात हो। बट मैं अपनी बहनों से, दीक्षा से बातें शेयर करती हूँ। मैंने ये देखा है कि बहन होना बहुत जरूरी है बातें शेयर करने के लिए। क्योंकि बहुत सब मैरिड लड़कियां अपनी अनमैरिड बहन या मैरिड बहन सबसे बात करती हैं, पूरा दिन बात करती है और शेयर करती है। तो अभी पूरा दिन नहीं करते, बट हम करते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं, चाहे हम हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, हम करते हैं। और वैसे तो ऐसा होता नहीं हफ्ते में 1 दिन, मैं बता रही हूँ कि ये सारी बहनें रिलेट करेंगी कि बहनें होना बहुत जरूरी है। सही बात। पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर आपकी लाइफ में बहन नहीं हो तो कुछ नहीं है। तीसरी चीज कि मैंने जितना ये देखा है कि जो बॉन्ड होता है ना शादी की, मेरे लाइफ में जो हुआ है, मेरा बॉन्ड मेरी बहनों के साथ अच्छा था। शादी के बाद इतना अच्छा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने अगर कुछ अच्छी चीज हुई है, कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरा डे अच्छा नहीं था, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, तो मैं शेयर करती हूँ कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये इनकी साइड से हमेशा मुझे पॉजिटिविटी सुनने को मिलती है। 1% भी ऐसा नहीं होता कि ये बोलते हैं अरे यार फोन रख यार। पता है, मैं अपना एक चीज बताती हूँ। दिव्या दीदी और मेरा बॉन्ड इतना, मतलब बॉन्ड तो अच्छा ही है, हम दोनों बहुत समझते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। लेकिन मैं अगर इसको कुछ बोल देती हूँ बुरा मान जाती है जल्दी से, मैं भी मान जाती हूँ। हम दोनों का नेचर ऐसे ही है। लेकिन ये ऐसी है कि मैं यही चाहूंगी कि शादी के बाद इसका नेचर चेंज ना हो, ये चेंज ना हो। क्योंकि अगर मैंने इसको बोल दिया ना चल यार फोन रख, और मैं फोन काट देती हूँ, तो ये बस कर। मैं चिढ़ती नहीं हूँ, बट मैं कॉल बैक नहीं करती। ये चिढ़ती नहीं है, हाँ, ये कॉल बैक नहीं करती, बट ये चिढ़ती नहीं है, नॉर्मल रहती है। दूसरी कॉल पर भी अगर करोगे ना कि अरे हाँ मैंने फोन काट दिया था, हाँ तो क्या हो गया। ये इसका नेचर बहुत अच्छा है। इसका नेचर मैंने, मतलब ऐसे नेचर के बहुत कम लोग होते हैं सही में, जिस नेचर की ये है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज्यादा, हर किसी को लेकर। और इसको ना किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी है कि अगर किसी ने इसके साथ कुछ भी करा है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो ये इग्नोर कर देती है। अच्छा वाला तो नहीं करती। मतलब मुझे इससे वो चीज चाहिए कि इसकी ना बहुत सारी अच्छाई है। मैं अभी बताने पर आऊंगी तो पूरा 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा। बट मैं यही चाहूंगी कि शादी के बाद जो चेंजेस आते हैं वो इसमें ना आए। पहला चेंज ये वाला बिल्कुल ना आए कि इसका जो नेचर है वो वैसा ही रहे जैसा ये है। और शादी के बाद भी तो हमें टाइम दे जैसे अभी दे रही है। बाकी बहनें तो होंगी साथ, हमेशा मरते दम तक साथ होगी। वो जो मौसियां वाली रील नहीं चलती कि मौसी आ रही है घर पर और मौसी से माँ लगी हुई है डेली, फैक्ट है। वो फैक्ट है भाई। पहले मुझे लगता था क्या यार मौसियों से बात हो रही है, स्टार्टिंग में जब मैं देखती, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी का पता चला कि यार बहुत ही सही बात है। जो आप अपनी माँ बाप से बात नहीं कर सकते वो अपनी बहनों से कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते दुनिया में। और
ऑफ कोर्स अपनी बेस्ट फ्रेंड। देख मेरे लिए तो तुम तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले मेरी दीदी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेंटल है, मतलब हमेशा लड़ती है, सब कुछ करती है, बट यार बहन है, बड़ी बहन का होना बहुत जरूरी है। उसके पास बड़ी बहन नहीं है, इसलिए है ना, इसलिए तू बड़ी बहन चाहती है दीक्षा को। मैं तो छोटी हूँ ना। गाइस मैं नहीं चाहती हूँ ज्यादा इमोशनल हो, इसलिए मैं बीच बीच में हंसा रही हूँ। तो गाइस बड़ी बहन का होना बहुत जरूरी है। तो हम दोनों के पास, इसके पास 2 है, मेरे पास 1 है, पर हमारे पास है, दीक्षा के पास भी एक बड़ी दीदी अपनी मनीषा है ना, तो वही है। पर तेरी बहन के पास नहीं है कोई, तो उसको पता है उसे कैसा फील होता होगा, वैसे ही हमारी दीदी को फील होता होगा, है ना दीदी? बड़ी बहन चाहिए नहीं। तो वही है। और वैसे ही दीक्षा है, जब भी मैं बुलाती हूँ हमेशा आ जाती है, कुछ भी मुझसे बात कर, कभी कभी कितने वीडियो कॉल पे 1 घंटा बात कर लेते हैं, इधर उधर की बातें सारी। और नीतू तो आपको पता ही है, हम बहुत टाइम तक साथ में भी रहे थे, शादी के बाद भी, है ना, उसी सोसाइटी में रेंट पे रहती थी मैं, तो वो सब हमने साथ ही देखा है बहुत सारी चीजें। तो यही सब चीजें हैं, ये तीनों मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट जितनी मेरी मम्मी, जितना मेरा भाई, और जितना आगे वाली मेरी आने वाली मेरी फैमिली होगी। तो अभी तक इतना हिट नहीं किया क्योंकि अभी तो एंगेजमेंट ही आगे, पता नहीं यार कब हिट करेगी वो चीज, मैरिज, तो अब देखते हैं। ओके, बट आपको अगर ये व्लॉग, ये वीडियो हिट करी हो, आपके दिल तक छू गई और रिलेटेबल लगाओ आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और पूनम बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बस इसको प्यार, हम सभी को मतलब आपका प्यार चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्यार देते रहो, अपना सपोर्ट देते रहो। और गाइस इस वीडियो पे सच में अगर आपने रिलेटेबल फील किया हो तो 10,000 लाइक जरूर करना। नहीं 50,000 तो आराम से कर दो। 10,000 कर देना, पहले 50 तक पहुंच जाएंगे। काफी सिस्टर्स और बेस्ट फ्रेंड्स रिलेट करेंगे। ठीक है गाइज, अब हम इस इमोशनल नोट पे बंद करते हैं अपना ये ब्लॉग। कैसा लगा आपको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय।